अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, जी हाँ, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सरकारी छापा है, एक सरकारी रेड हुई है एक शॉप के अंदर जो कि मुबैना तौर पर ज्वेलरी की शॉप है। और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हंगामा हुआ है और वहाँ पर जो ये छापा हुआ है इसके साथ एक खातून भी थी। और वो खातून के हवाले से भी बड़े सवालात सोशल मीडिया पर उठ रहे थे कि आखिर वो खातून कौन थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में नज़र आ रही थी। और लग ये रहा था कि जैसे इस खातून के साथ कोई मसला हुआ है, जिसके बाद ये जो हंगामा है वो हुआ है और वो FIA अफसरान जो है वो वहाँ पर लेकर आई है और फिर उसने वहाँ पर ये सारी कार्रवाई करवाई है। फिर इसी दौरान वो शॉपकीपर्स जो हैं उनके वालिद को FIA के ऑफिसर की जानिब से थप्पड़ पड़ता है, जिसके बाद वहाँ पर मामलात संगीन हो जाते हैं और इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। बेटे जब देखते हैं कि हमारे वालिद के ऊपर हाथ उठाया गया है तो मामला कुछ वहीं से बिगड़ जाता है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और बहुत सारे लोग अब इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, FIA की गुंडागर्दी को बंद करो। आखिर ये मामला क्या है, ये पूरी कहानी क्या है और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, इस वीडियो की मुकम्मल हकीकत जानने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर हम बात करें इस पोस्ट की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कराची में एक सरकारी छापे यानी एक रेड के दौरान बाज़ हुक्काम ने आम दुकानदारों और ताजरान जो हैं यानी ताजर जो बरादरी है उनके साथ बदतमीज़ी की और उनके साथ तशद्दुद भी किया। इसके साथ ही जनाब ताजरों के साथ बदतमीज़ी और तशद्दुद का ये वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो ने तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तेज़ी से अपनी जगह बना ली है। पोस्ट करने वाले अकाउंट्स हैं डिफरेंट जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया और फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। जनाब, वालिद के बेटों के सामने एक ताजिर वालिद को बेटों के सामने जब थप्पड़ मारा गया तो मामला कुछ मज़ीद बिगड़ गया। कराची से सामने आने वाली ये वीडियो देखकर शदीद अफसोस हो रहा है और शदीद दुख हो रहा है कि किसी भी बड़े बुज़ुर्ग को इस तरह से थप्पड़ मारने की इजाज़त कहाँ पर दी गई है, कहीं पर भी नहीं दी गई। किसी के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, किसी के साथ तशद्दुद करना, ये एक खौफनाक अमल है और इस किस्म के इक़दाम नहीं होने चाहिए। वो वक्त दूर नहीं जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे या इस किस्म के कदम उठाएंगे तो फिर आवाम की तरफ से भी आपको वही रिएक्शन मिलेगा जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब इस वक्त आवाम एक ही मांग कर रही है कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ होना चाहिए। इसके साथ जनाब आपको बताएंगे कि एक इंस्पेक्टर ने ये छापा मारा जिसे मुअत्तल कर दिया गया है। अभी तक ये इतलात सामने आ रही हैं। ये है कि जिस इंस्पेक्टर ने ये छापा मारा था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब ऐसे एहलकारों की सिर्फ मुअत्तली नहीं बल्कि इन्हें उम्र भर के लिए तमाम सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पर काम करने पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि इनके अंदर जो गरूर और तकब्बुर है जो कुछ दिन पहले आपको बिलावल के अंदर नज़र आया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर, ये कम हो और इन्हें अंदाज़ा हो कि जब आप इतने बड़े ओहदों पर बैठते हैं तो आपका आवाम के साथ रवैया किस तरह का होना चाहिए। आवाम जो है वो आप उन्हीं के टैक्स के पैसों से उन्हीं को जाकर जब थप्पड़ मारेंगे तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? जनाब, ऐसा कौन सा जुर्म था जिसके लिए आपको थप्पड़ मारना पड़ा? इसके साथ बताऊँगी क्योंकि आवाम से बर्ताव, अखलाकियात और सिविल सर्विसेज की खसूसी तरबियत रखने वाले अफसरान भी गुंडागर्दी पर अगर उतर आएँ, यानी कि ये वो अफसरान हैं जिन्हें इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर फिर भी ये गुंडागर्दी पर उतर आएंगे तो कितने अफसोस की बात है। तो सज़ा जो है वो सिर्फ मुअत्तल ही नहीं होनी चाहिए, इनको मुअत्तल करने की सज़ा नहीं होनी चाहिए बल्कि इनके साथ कुछ मज़ीद सज़ाएँ जो हैं वो होनी चाहिए कि अगर आप इन चीज़ों का और इन ओहदों का फ़ायदा उठाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर कोई भी सरकारी ओहदे पर जॉब नहीं मिलेगी। यही ब्यूरोक्रेसी हुकूमत और आवाम के दरमियान एतमाद कायम करने का सबसे बड़ा ज़रिया है और इसी के ज़रिए लोग इबरतनाक सज़ाएँ मिलेंगी। सोशल मीडिया पर यह भी बहुत एक हंगामा भरपता कि ये जो रेड हुई है, ये जो छापा हुआ है जिसमें दुकानदार जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस खातून को अपने मोबाइल जमा करवा रहे हैं, इनके साथ तमाम तामुन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जनाब मामला कब बिगड़ा जब उन्होंने उसके वालिद पर हाथ उठाया, यानी उन दुकानदारों के एक ताजिर बाप पर हाथ उठाया है, जिसके बाद जो बच्चे हैं मुश्तइल हुए और उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी और उन्हें भी इस चीज़ पर शदीद गुस्सा आया कि आपने हमारे वालिद के ऊपर हाथ क्यों उठाया। बेशक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मामला ही कुछ इस तरह का था, लेकिन वहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि ये खातून कौन थी इनके साथ जिसने ये तमाम तर चीज़ें की, इनसे मोबाइल लिए। शायद ये गुंडागर्दी जो है खातून की जानिब से करवाई गई थी। तो बिलाखिर खातून की शनाख्त भी सामने आ गई है। तो आपको बताते चले कि ये खातून जो है, आपको बताएंगे कि ये खातून जो है इनकी शनाख्त कर ली गई है। रुबाब काजी इनका नाम है जो मुबैना तौर पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इसके साथ आपको बताऊँगी कि इस वक्त FIA में डेपुटेशन पर तैनात है। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि इनके शोहर और ख़ानदान के दीगर अफराद जो हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया और हुकाम ने इनकी शनाख्त को छुपाने की कोशिश की थी। नहीं बताया गया
गया, लेकिन आखिरकार रिकॉर्ड को खंगालने के बाद तमाम चीज़ों को जब जोड़ा गया है तो पता चला है कि ज्वेलरी शॉप में जो रेड हुई है इसमें खातून जो है वो जो शामिल थी उसकी शनाख्त कर ली गई है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी हैं, जिनका नाम बाज़ जगहों पर काजी भी लिखा जा रहा है। वो ब्यूरोक्रेट आफ्ताब काजी की अहलिया हैं, जबकि इनके भाई मुसन्निफ काजी भी ब्यूरोक्रेट हैं और ये ख़ानदान सखर सिंध से ताल्लुक़ रखता है। इस खातून को इनके साथ देखा गया। रुबाब काजी असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं और इस वक्त FIA ने डेपुटेशन पर तैनात है। इसी वजह से इनका नाम FIA अफसरान के आम फहरिस्त में नज़र नहीं आता है। छापे के दौरान वाज़ेह तौर पर मौजूद होने वाले और हदायतकारी जारी करने के बावजूद मीडिया हुकाम ने इनकी शनाख्त को छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद जब लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टटोला है तो फिर सामने मालूमात आ गई हैं इस खातून की। ये मामला क्या था फिर बताती चलूँ आपको। सोशल मीडिया पर चंद दिनों से वीडियो वायरल हो रही है। ज्वेलरी शॉप पर FIA या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई दिखाई गई, जिसमें एक खातून अफसर भी नजर आ रही थी, जिसके बाद मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे। सहाफ़ी सोशल मीडिया सारिफ ने इस तहकीक का दावा करते हुए खातून की शनाख्त जाहिर की है, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन एक शख्स ने अपने अकाउंट से इस चीज़ की वजाहत की है कि ये खातून जो है कोई आम खातून नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। कुछ लोग इस मामले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो FIA अफसरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही जनाब कुछ अफराद इस दावे को गैर मुसद्दक़ा करार दे रहे हैं और सरकारी मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए भी कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खातून जो है ये कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये खातून कौन है, इसकी शनाख्त को सामने लाना चाहिए और इस किस्म की गुंडागर्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला कितना भी बड़ा हो, इसको अच्छे अंदाज से हल किया जा सकता है। उनका जुर्म को इतना बड़ा नहीं था कि उनके वालिद को उनके सामने थप्पड़ मारा जाता। ऐसे तमाम मामलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? FIA की इस गुंडागर्दी के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।